वेलकम बैक टू द शो। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की हालिया बढ़ती हुई बिगड़ती हुई सूरत हाल के ऊपर, और इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सोचा और हुमायूं मोहम्मद साहब ने जो गुफ्तगू की वो आपने सुनी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातें क्या राय रखती हैं और क्या वाकई वो इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए सीरियस हैं। बलूचिस्तान की, खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल भी हमारे सामने है और आज़ाद कश्मीर की लेटेस्ट अपडेट मैंने आपके साथ इंट्रो में भी शेयर की थी। महमूद मौलवी साहब सीनियर सियासतदान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं इस अहम मौजू के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। हम अभी हुमायूं मोहम्मद साहब से गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ा अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे थे। वो ये कह रहे थे कि आपको मुख्तलिफ सियासी जमातों के एफिलिएशन से हटकर आपको जो लोकल नुमाइंदीन हैं, लोकल लोग हैं, उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा और फिर उनके मसाइल को सुनकर उसको रिजॉल्व करना पड़ेगा इंडिविजुअली इन लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। आप वाकई समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के इशू को जिस तरह से अभी हैंडल और टैकल किया जा रहा है वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है और इससे मसाइल हल हो सकते हैं वाकई सर? देखिए, एक चीज तो है कि देखिए, इसको मेरे ख्याल से सारे पॉलिटिकल पार्टीज और जो एस्टेब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट है, सब मिलके देखिए इसको मैं कहूँगा रिजॉल्व करने की कोशिश करें। अच्छा। उसकी वजह ये है कि देखिए ये हमारे मुल्क का अहम मसला है, ठीक है ना। ये कोई इंडिविजुअल या हमको पॉलिटिक्स से बढ़ के इसके ऊपर सोचना चाहिए, ठीक है ना। सियासी माइलेज लेने के लिए हम एक दूसरे को नीचे करें या गवर्नमेंट को नीचे करें, ये हमें जेब नहीं देता है। हमको पॉलिटिक्स से बढ़ के सोच के इस मसाइल को हल करें और ताकि देखिए हम दुश्मन को कोई मौका ना दें। देखिए इंडिया जो है ना इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए क्योंकि इंडियंस ने यहाँ पे हमसे जंग में मार खाई है, तो वो कोशिश कर रहे हैं जिसको कोल्ड वॉर करके वो कश्मीर में एक्सप्लॉइटेशन है। तो इसको मतलब रखते मेरे ख्याल से बिलावल भुट्टो साहब भी जो है उनका भी जो है जो मशवरा था वॉज नॉट बैड। तो आई वुड से कि अगर सब लोग बैठ जाए, व्हाई नॉट। देखिए ना, ये मुल्क का मामला है, सब बैठ जाए और आपस में उन्होंने कहा जी हाउ वी कैन रिजॉल्व इट। अगर ये हम सोच रखें कि देखें मेजर इश्यूज के ऊपर बाकी पॉलिटिक्स से हमारी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वो हम बाद में करते रहेंगे, मगर यहाँ पे जहाँ पे बड़ा इशू आता है, मेरा कहना है कि हम सारे पॉलिटिकल पार्टीज विद द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है ना, वी शुड सिट टुगेदर एंड सॉर्ट इट आउट। दैट्स माय व्यू। तो सर जो कश्मीर एक्शन कमेटी है उसने अपने मुतालिबात तो रख दिए हैं सामने, तो आपको क्या लग रहा है? जी देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ कि देखिए वो जो मुतालबात रखे वो बड़े फ्लेक्सिबल भी है। देखिए इस वक्त जो है उसकी वजह ये है, देखिए मुतालबात तो बहुत सारी चीजें रखते हैं, मगर मेरी भी दूसरे लोगों से बात हुई है, उसमें जो है मेजर मुतालबात तो देखिए वो लोग मेरे ख्याल से वेव ऑफ कर देंगे। कुछ मुतालबात है उसके ऊपर बैठ के जो है बातचीत होके इसको सॉल्व होना चाहिए। अच्छा। देखिए कुछ सीटों का मसला है, मगर देखिए उसमें से बहुत से मुतालबात ऐसे होते हैं, जब भी आदमी मुतालबात रखता है ना वो इतने ज्यादा रखता है कि देखिए जी इसमें से बैठ के वो फिर आखिर में वो ड्रॉप आउट करते हैं और बाकी को लेके चलते हैं। दैट्स वेरी नॉर्मल। ठीक, लेकिन ये जो मुहाजिरीन की नशिस्तों वाला मामला है इसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि इसको ये भी कहा जा रहा है कि ये तो फिर हिंदुस्तानी जबान इस्तेमाल की जा रही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप वाकई समझते हैं कि वहाँ के लोगों के लिए ये अहम मसला है और होना चाहिए वहाँ पर? देखिए मैं आपको बता दूं, उनके लिए ये अहम मसला भी है। अच्छा। और ये भी दुरुस्त है कि इंडिया जो है इसको मैंने पहले कहा, इंडिया चीजों को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इसलिए हम बैठ के जहाँ उनके इश्यूज हैं, जो इंडिविजुअल के साथ जो पार्टीज है उनके साथ बैठ के हम आपस में सॉल्व कर लेना। हम किसी और को इंटरफेयर करने क्यों देंगे इसमें? देखे ना, हमारे देखे सारे पॉलिटिकल पार्टीज में फिर रिपीट कर रहा हूँ, हम क्यों चांस देंगे इंडिया को इसमें देखे ना करने को? देखिए अगर हम चीजों को खुद सॉल्व नहीं करेंगे तो ही तो देखे, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि इंडिया की जबान उसमें ऑब्वियसली हमेशा ही होता है कि वो कोशिश करते हैं कि जहाँ कोई मसला हो उसको हवा देने की या उसमें बोलते हैं ना उस इशू के अंदर पेट्रोल डाल के उसको मजीद भड़काने की तो कोशिश इंडिया करेगा क्या? जी 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 जी। हाँ
बिल्कुल, लेकिन अभी ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा सामने आया है, जिसमें बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि आप इसको भी कायम करें, जिसमें पता चले कि सच है क्या, एटलीस्ट ये पता चले कि कौन सी चीज़ जो है वो भारत की तरफ से आ रही है। जैसे कि मुहाजिरीन की सीटों वाले मामले पर आप भी कह रहे हैं कि ये डूएबल नहीं है और नहीं होना चाहिए, इसकी ज़रूरत भी नहीं है वहाँ पर एज सच, अनटिल अनलेस कि उनको वहाँ से बैकिंग नहीं मिल रही इस मुतालबे को रखने के लिए। आप समझते हैं कि वाकई ये कमीशन कायम होना चाहिए और आज़ादाना तहकीकात होनी चाहिए पूरे इंसिडेंट की? देखिए, मैं तो कहूँगा फिर आजादाना होने चाहिए और इसमें कोई दो राय नहीं है। देखें, जहाँ बिलावल भुट्टो साहब अच्छी बात कर रहे थे और सेंसिबल बात कर, देखिए इसमें कौन सी दो राय है। अगर आजादाना बैठ के देखे ना एक कमीशन बने और उसमें देखे ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन में क्या है कि जो रियलिटी है उसको देखा जाए ना, कि देखे ये भी तो हम देखे ना कि उसमें इंडिया का इंटरफेरेंस कहाँ से है, कितना है। अगर देखें इसके ऊपर हम इसके अंदर डीप जाएंगे तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली इंडियन इंटरफेरेंस थे। आप देखें जो यूके में हो रहा है, जो बैक कर रहे थे यूके में, जो कश्मीर देखें जो लोग निकल रहे हैं, डेफिनेटली हमारे पास भी इंफॉर्मेशन है, दे आर बीइंग बैक्ड बाय द इंडियन आई वुड से रॉ एजेंट्स। यहाँ पे भी देखें, और ये देखें ये चीज जो देखें, ये मैं कहूँगा ये हमेशा होता रहा है। देखे ना, इंडिया कहता है कि देखें जी जो दूसरे पार्ट कश्मीर में वो कहता है कि जी आप लोग उसमें इंटरफेयर करते हैं जी। देखे ना, इंडिया भी तो हम पे ये इल्जाम लगाता है, क्योंकि इंडिया में खुद अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, असम में अनरेस्ट है बहुत सी जगहों पे। तो वो देखें ये कोल्ड वॉर में जो है उसकी पूरी कोशिश करेगा कि ये कोल्ड वॉर हो, और इसमें देखे ना उनके पास इसके अलावा कोई चारा नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए जंग हारने के बाद, ठीक है ना, मैं आपको बताऊं उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू बन गया है कि किसी तरह यहाँ पे इसको मजीद एक्सप्लॉइट करें, ठीक है ना, और एक्सप्लॉइट करके इस स्टेज पे लेके आ जाए कि जो है इट बिकम्स आउट ऑफ कंट्रोल। आई वुड से व्हाई, ठीक है ना, हम आपस में बैठ के देखिए ना, कश्मीर के साथ तो हमारे आज के ताल्लुकात तो नहीं है आजाद कश्मीर के, देखिए ना ये तो सालों के ताल्लुकात हैं। ठीक है ना, हम तो यही कहते रहे कि कश्मीर बनेगा, ठीक है ना, पाकिस्तान, यही तो कहते थे ना। तो सर इस पूरी सिचुएशन से महमूद मौलवी साहब कितना नुकसान पहुंच रहा है कश्मीर कॉज को भी? जाहिर है कि पूरी दुनिया भी तो देख रही है कि अब चीजें किस तरह से डेवलप हो रही हैं। अब अगर जी मैं खुद आपसे एग्री करता हूँ। देखिए जो चीज है, देखिए इसको नुकसान तो पहुंच रहा है इस कॉज को, इसमें कोई नहीं है। अब क्योंकि प्रोवोक कर गया है, देखिए जब कोई चीजें प्रोवोक हो जाती हैं तो उसको बैठ के सेटल करना पड़ता है ना। जी तो सेटल इसलिए नहीं कर रही कि वहां पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हैं, मोहम्मद साहब भी अभी कह रहे थे कि हमारी नुमाइंदगी ज्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको शायद एड्रेस नहीं करना चाह रही और पीछे हट रही है, हेजिटेंट है। देखिए अगर इसमें मैं कहूँ कि पीटीआई नेगेटिव रोल प्ले कर रही है तो इट्स वेरी शेमफुल। No, I don't know. They're just saying कि हमारी नुमाइंदगी ज्यादा है, हमें इस इलेक्शन से बाहर किया गया है, वो बॉयकॉट करके बैठे हुए हैं यहाँ से। देखिए अगर वो देखें जो पहले भी उन्होंने अगर ये किया है तो दैट्स वेरी शेमफुल कि जो IMF वाला एक इशू ऑलरेडी हो चुका है पीटीआई के साथ। तो मेरे ख्याल से पीटीआई शुड बी वेरी केयरफुल हैंडलिंग दिस, क्योंकि देखें अगर ये प्रूव हो जाता है तो देखें तो फिर इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। देखिए पीपल्स पार्टी का वहां पे स्टेक काफी है और मैं कहूंगा PMLN का स्टेक काफी है, इंडिपेंडेंस काफी है। पीटीआई की तो आप देखें इतने सालों से हुकूमत किसकी रही है? आप पीटीआई के दौर में पीटीआई देखिए, ये कहना कि जी पीटीआई के दौर में पीटीआई की हुकूमत थी, तो ये नॉर्मल चीजें हर दौर में जो भी हुकूमत होती है उन्हीं की हुकूमत बनती है वहां पे। नॉट द फर्स्ट टाइम, राइट। तो पीटीआई का कहना देखा, पीपल्स पार्टी कितने टर्म वहां लगा चुकी है, PMLN कितनी दफा लगा चुकी है, तो पीटीआई ने तो एक टर्म भी नहीं लगाया है। तो अबव ऑल आपको पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में सोचना होगा, किसी एक जमात के इंटरेस्ट में नहीं सोचना होगा। तो शायद डेफिनेटली नहीं, हाँ बिल्कुल मैं कहूँगा कोई जमात अगर वो अपने मफादात के लिए जो है नेगेटिव मार्केटिंग करे या नेगेटिव जो है इश्यूज को हवा दे पाकिस्तान के अगेंस्ट, दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी पाकिस्तानी। महमूद साहब अगर पीटीआई इसको सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान की तरह सोच रही है
आजाद कश्मीर को भी फॉर सम मैटर वो उसी तरह से लेकर चलना चाह रही है, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि भाई नहीं, ये बिल्कुल एक एंटायरली डिफरेंट मैटर है, ये एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है? देखिए, ये एक कंट्रोवर्शियल पार्ट है। पीटीआई शुड नॉट प्ले, इफ दे आर प्लेइंग दिस गेम, इट्स अ वेरी डर्टी गेम एंड दे शुड अवॉइड इट। उसकी वजह ये है कि देखिए फिर ये आ जाता है मुल्क दुश्मनी पे। मैं बड़ी वाजे कर रहा हूं, अगर देखिए ना कोई भी पार्टी इसको प्रोवोक कर रही है और वो चाहती है कि मजीद वहां पे लॉ एंड ऑर्डर तबाह हो और चीजें और बिगड़े, तो वो मुल्क दुश्मनी में आएगा। वो मेरे ख्याल से किसी पाकिस्तानी को एक्सेप्टेबल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। देखिए बलूचिस्तान में भी जो हो रहा है, बहुत सी जगहों पे शवाहिद मिले हैं ना रॉ के, जी, कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। बीएलए, अब देखे ना, पीटीआई तो अपने आप को बीएलए से तो अलग की वो कह रहे हमारा बीएलए से कोई लेना देना नहीं। मैंने कल के बयान देखा था, ठीक है ना। उन्होंने कहा नहीं जी, हम जो है पाकिस्तान के पॉलिसीज के साथ है, पाकिस्तान के साथ है, वी आर अगेंस्ट बीएलए। सो कीपिंग इन व्यू दैट, तो मेरे हिसाब से पीटीआई should not do it and would not be doing it. Right. And what about मौलाना फजल रहमान साहब? आप समझते हैं मौलाना साहब ने पहले भी कहा था कि वो अपना पार्ट प्ले कर सकते हैं इस इशू के लिए? आप उनको समझते हैं कि वो इतने एलिजिबल हैं, इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि वाकई अगर उनको ये जिम्मेदारी दी जाती है तो दैट वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट और वो कर भी सकेंगे? सर देखिए, मैं ये कहूंगा मौलाना साहब भी कर सकते हैं। अच्छा। देखिए, मैं अभी यही कह रहा हूँ ना आपसे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज आके बैठ जाए, हर आदमी को पता है किसके कितने ताल्लुकात हैं। जी। अगर ये सब सर जोड़ के बैठेंगे तो जो मिलके अगर वो जाके इसको सॉल्व करें इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, व्हाई नॉट? इट कैन बी एनीबॉडी। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच महमूद मौलवी साहब, आपकी कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के इस मैटर के हवाले से। उनका कहना था कि अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और दीगर सियासी जमातों को अपने जमात के इंटरेस्ट से बाहर आना चाहिए कि वहाँ पर किसका कितना स्टेक है, कौन कब कैसी हुकूमत बना सकता है, किसकी कितनी कैंपेन हो सकती है। जो मैटर है वो अभी सलामती का है, वो भी एग्जिस्टेंस का है, वो भी पाकिस्तान का है, तो उसको फॉर सम रीज़न आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा और उसके बाद आप अपनी बात कर सकते हैं, अपनी जमात की बात कर सकते हैं, अपने वोटर और सपोर्टर की बात कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो काउंटर पार्ट है वो यही रहता है। आपको ये देखना होगा कि भारत उसको कितना ज़्यादा हाईलाइट कर रहा है और दुनिया को क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, और आपको उस चीज़ को एलिमिनेट करते हुए अपनी हुब्बुल वतनी के ऊपर ज़ाहिर है कोई शक नहीं है किसी भी जमात के कारकुनों का, वर्कर्स का, लेकिन एक चीज़ है जिसको हम बिल्कुल भी ओवरलुक नहीं कर सकते और वो है इंडिया का पार्ट, इंडिया का इंटरेस्ट टुवर्ड्स आज़ाद कश्मीर। तो कीपिंग इन माइंड कि वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं और कर चुके हैं और क्या कोशिशें हो रही हैं, उसके लिहाज से सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना पॉजिटिव रोल प्ले करने की ज़रूरत है और उसके बाद आप अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल जो है उसको जारी रख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पर अनरेस्ट को एज सुन एज पॉसिबल हैंडल किया जाए और उसको ख़त्म किया जाए, और कश्मीरी भी पाकिस्तानी है और कश्मीरियों को वही राइट्स और वही फैसिलिटेशंस मिलनी चाहिए जो बाकी पाकिस्तानियों को कहीं पर रहते हुए भी मिल रही है। शो का वक्त, वो अपना ख्याल रखेंगे। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।